हेलो दोस्तों, नमस्ते। अपन देख रहे हैं कक्षा 8 के बोर्ड परीक्षा के मॉडल पेपर। तो दोस्तों, आज अपन देख रहे हैं विषय हिंदी का दूसरा मॉडल पेपर। इसके अलावा हिंदी का एक मॉडल पेपर तथा गणित और विज्ञान के 5-5 मॉडल पेपर मैं इस चैनल पे करवा चुका हूं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहां से उसको देख सकते हैं। इसके अलावा कक्षा 8 की गणित भी आप मेरे चैनल पर पढ़ सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है दोस्तों, तद्रांश शब्द का अर्थ है। तो तद्रांश शब्द का अर्थ है नींद से अलसाया हुआ। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, लेखक को बस कैसी लग रही थी। तो लेखक को बस दयनीय हालत में लग रही थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब लिख देते थे, यह स्वभाव किसका था। तो यह स्वभाव था महात्मा गांधी का। अगला चौथा प्रश्न है दोस्तों, अचानक सांप की गुफा में क्या आकर गिरता है। तो आंसर है दोस्तों बाज। पांचवा प्रश्न है, टोपी पाठ के लेखक का नाम है। तो टोपी पाठ के लेखक का नाम है श्रींजय। छठा प्रश्न है दोस्तों, पुडुकोट्टई जिले में किस चीज़ की धूम मची हुई थी। तो साइकिल की धूम मची हुई थी। सातवां प्रश्न है, दुर्जन शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो दुर उपसर्ग है, जिसमें रे हलंत है दोस्तों, याद रखना, पूरा रे नहीं है। उसके बाद में आठवां प्रश्न है दोस्तों कि मुखिया शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो ईया प्रत्यय है। आगे प्रश्न है दोस्तों, जो आगे के प्रश्न हैं उनका अधिकतम 25 शब्दों के अंदर उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है, डॉक्टर मित्र ने किसे अनुभवी बताया। तो आंसर है दोस्तों, डॉक्टर मित्र ने बस को अनुभवी बताया है। 10वां प्रश्न है, दीवाने शब्द किन के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो उत्तर लिखेंगे, दीवाने शब्द देश के वीरों के लिए प्रयुक्त हुआ है। 11वां प्रश्न है, सुदामा की दीन दशा के बारे में श्री कृष्ण को किसने बताया। तो उत्तर लिखेंगे, सुदामा की दीन दशा के बारे में श्री कृष्ण को द्वारपाल ने बताया। अगला 12वां प्रश्न है दोस्तों, कामचोर कहानी में बच्चों ने क्या निर्णय लिया। तो उत्तर लिखेंगे, कामचोर कहानी में बच्चों ने घर का सारा काम करने का निर्णय लिया। अगला 13वां प्रश्न है दोस्तों, गांव की महिलाओं की साइकिल की तुलना किससे की गई है। तो उत्तर लिखेंगे, गांव की महिलाओं की साइकिल की तुलना हवाई जहाज से की गई है। अगला 14वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो धनी का हो जाएगा निर्धन और नया का होगा पुराना। 15वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों के 3 चिन्ह पर्यायवाची शब्द लिखो। तो धरती है, धरती की वसुधा, पृथ्वी, भूमि, धरा, 4 लिखे हैं मैंने, आप कोई भी 3 इसमें से लिख सकते हैं। इसी तरह से संसार के भव, जग, लोक और विश्व है, इनमें से आप कोई से भी 3 लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 16 से 22 तक उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में दीजिए। 16 प्रश्न है, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन से प्रयास करता है। तो इसका उत्तर अपन लिखेंगे दोस्तों कि कवि चाहता है कि सारे पुष्प अनंत काल तक अपनी आभा, सुषमा और सुगंध सारे वातावरण में बिखेरते रहें, इसलिए किशोरों रूपी फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए उन पर छाए उन्नीदेपन के आलस्य को दूर करके अपने नवजीवन में जीवन के अमृत से शहर सींचने का प्रयास करता है। 17वां प्रश्न है दोस्तों, दीवाने एक स्थान पर टिक कर क्यों नहीं रहते थे। तो इसका उत्तर लिखेंगे, दीवानों को कभी ब्रिटिश सरकार एक से दूसरे जेल में भेजती रहती थी और कभी वे स्वयं ही उसे छिपते फिरते थे, इसलिए वे एक स्थान पर टिक कर नहीं रहते थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, 18वां प्रश्न, पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए, लिखिए। तो उत्तर लिखेंगे, पत्र लेखन की कला के विकास के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में पत्र लेखन विषय के रूप में शामिल किया गया है। विश्व डाक संघ की ओर से पत्र लेखन को बढ़ावा दिया गया। इसके साथ ही विश्व डाक संघ ने 1972 में 72 से 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। अगला प्रश्न 19वां प्रश्न है दोस्तों, घायल बाज को देखकर सांप खुश क्यों हुआ। तो उत्तर लिखेंगे दोस्तों, घायल बाज को देखकर सांप खुश इसलिए हुआ कि वह इस स्थिति में उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। अब देखते हैं दोस्तों 20वां प्रश्न।
20वां प्रश्न है दोस्तों कि 20वें प्रश्न के अंदर इसके अंदर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, तो उनमें से आप कोई सा भी कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं नीचे वाला करता हूं कि निम्नलिखित के बहुवचन लिखिए। तो अपन बहुवचन लिखेंगे तो निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन लिखिए। रात को रातें, बात को बातें, नदी की नदियां और लड़का को लड़के, इसका बहुवचन हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों कि अपने पड़ोस में वृक्ष कटाई हो रही है, आप उन्हें रोकने के लिए उन्हें किस प्रकार समझाएंगे। तो इसका उत्तर लिखेंगे। इसका उत्तर है दोस्तों, लोगों को समझाएंगे कि हमें वृक्ष नहीं काटने चाहिए। पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं जो हमारी प्राणवायु है। इसके साथ ही पेड़ वर्षा में सहायक होते हैं। पेड़ों से दवाइयाँ, हरियाली, छांव और लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी हैं। इसलिए पेड़ काटने की बजाय हमें पेड़ लगाने चाहिए। अब देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है दोस्तों, सड़क सुरक्षा की दृष्टि से वाहन चालकों के 4 कर्तव्य बताइए। तो उत्तर लिखेंगे, सड़क सुरक्षा की दृष्टि से वाहन चालक के 4 कर्तव्य निम्नलिखित हैं। पहला है दोस्तों, शराब पीकर या नशे में गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बात नहीं करनी चाहिए। तीसरा है, यातायात के चिन्हों का पूरा पालन करना चाहिए। तथा चौथा है, वाहन की गति सीमा पर नियंत्रण रखना चाहिए। अब देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 है दोस्तों, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको जो भी पैराग्राफ किताब से दिया होगा किसी पाठ से, वो आपको ध्यान से पढ़ना है और उससे उत्तर लिखने हैं। तो इस पैराग्राफ में से पहला प्रश्न है, बदलू किस पर बैठकर काम किया करता था। तो आंसर लिखेंगे उत्तर, बदलू मचिए पर बैठकर कार्य करता था, यानी चारपाई होती है उसका पर बैठकर कार्य करता था। दूसरा प्रश्न है दोस्तों कि बदलू किसके पहुंचते ही मचिया मंगवाता था और क्यों। तो उसे उत्तर लिखेंगे, बदलू लल्ला के पहुंचते ही उसके बैठने के लिए मचिया मंगाता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, दोपहर के समय प्रायः कौन किसके पास रहता था। तो उत्तर लिखेंगे, दोपहर के समय लेखक बदलू के पास रहता था। चौथा प्रश्न है इसका कि बदलू चूड़ियों के जोड़े को किस प्रकार देखता था। तो इसका उत्तर आज लिखेंगे, बदलू चूड़ियों के जोड़ों को नववधु की कलाई की तरह देखता था। अब देखते हैं दोस्तों अगला 24वां प्रश्न। तो 24वां प्रश्न आया दोस्तों, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो आपको दो पद्यांश मिलेंगे, अथवा में है तो आपको जो आए वो कर सकते हो, जो अच्छा है वो करो। तो मैं पहला कर रहा हूँ दोस्तों, इसके अंदर पहले की व्याख्या कर रहा हूँ। पहला है, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। तो देखते हैं दोस्तों इसकी व्याख्या में दोस्तों सबसे पहले अपन प्रसंग लिखेंगे कि यह पद्यांश जया जादवानी द्वारा रचित कविता यह सबसे कठिन समय नहीं से लिया गया है। इससे बताया गया है कि आगे बढ़ने से पहले मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम कोशिश करने से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद में अपन व्याख्या करेंगे। कवियत्री कहती है कि हे मनुष्य, अभी तुम्हारे सामने कठिन समय नहीं है, तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए मन में संकोच नहीं करना चाहिए। अभी एक चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए अपनी चोंच में तिनका दबाकर उड़ान भरने हुए हेतु तैयार है। इसी प्रकार वृक्ष की अंतिम पत्ती गिरते ही कोई हाथ उसे थामने के लिए तैयार है। आशय यह है कि तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। यदि तुम लक्ष्य से भटक जाओगे तो गिरती पत्ती की भांति सहारा देने के लिए अनुभवी लोगों के हाथ तैयार हैं, जो तुम्हें सही रास्ते पर लाने का प्रयास करेंगे। तो यह हो गई 24वें प्रश्न की व्याख्या। अब देखते हैं अपन दोस्तों प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 है दोस्तों कि आप कक्षा 8 के विद्यार्थी अमित कुमार हैं। अंग्रेजी विषय का पाठ्यक्रम पूरा करवाने हेतु अपने प्रधानाध्यापक को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो अपन लिखेंगे दोस्तों, सबसे पहले सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय। आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं या फिर प्रश्न के अंदर जो भी नाम दिया वो लिख सकते हैं। तो विद्यालय का नाम नहीं दिया तो आप राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय लिखकर छोड़ सकते हैं। आगे अपन लिखेंगे विषय, अंग्रेजी विषय का पाठ्यक्रम पूरा करवाने के संबंध में प्रार्थना पत्र। यहाँ आप मान्यवर भी लिख सकते हैं और महोदय भी लिख सकते हैं। तो निवेदन है कि अंग्रेजी विषय के शिक्षक का स्थानांतरण हो जाने से इस विषय की पढ़ाई नहीं हो रही है, अतः आप किसी शिक्षक को अंग्रेजी विषय पढ़ाने हेतु शीघ्र लगाने की कृपा करें।
आपका आज्ञाकारी शिष्य। अब प्रश्न के अंदर नाम दिया है तो अमित कुमार नाम लिख देंगे और दिनांक लिखेंगे दोस्तों। इसके अंदर दिनांक आपको वो लिखनी है जो आपकी एग्जाम की डेट की दिनांक हो। अब देखते हैं दोस्तों अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न आएगा दोस्तों, वो है कि इसके अंदर आपको या तो जो निबंध लिखना है या फिर किसी जो समूह है संवाद वगैरह लिखना है। निम्नांकित में से किसी एक पात्र को समूह का आधार मानकर 150 शब्द में लिखिए, यानी आप इसको कहानी को लिखना है या फिर निबंध लिखना है। तो निबंध के अंदर भी आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, किसी एक पर लिखना है, और कहानी के भी 4 ऑप्शन मिल रहे हैं कि किसी एक पर लिखना है। तो पिछले मॉडल पेपर ने अपने दीपावली का देख लिया था, तो अब अपन एक स्वच्छ भारत अभियान का देख लेते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं इसका उत्तर। स्वच्छ भारत अभियान या स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत अथवा स्वच्छ भारत अभियान। प्रस्तावना लिखेंगे सबसे पहले। प्रस्तावना, स्वच्छता का अर्थ है साफ सफाई से है। साफ सफाई से रहना मनुष्य के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि इसके पीछे हमारी निरोगी काया बनाए रखने का अवधारणा रहती है। इसके बाद में अपन लिखेंगे दोस्तों स्वच्छ भारत के अभियान के बारे में। तो स्वच्छ भारत अभियान व घोषणा। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रव्यापी स्वच्छ भारत अभियान का औपचारिक शुभारंभ 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती के शुभ अवसर पर नई दिल्ली में एक वाल्मीकि बस्ती में झाड़ू लगाकर किया, और स्वतंत्रता दिवस 2014 को लाल किले की प्राचीर से स्वच्छ भारत अभियान की घोषणा की। इसके बाद में अपन लिखेंगे स्वच्छता आंदोलन का आह्वान। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता आंदोलन का आह्वान करते हुए संदेश के रूप में कहा कि हम मातृभूमि की स्वच्छता के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं। इसके लिए सभी देशवासियों को प्रत्येक सप्ताह 2 घंटे अर्थात प्रतिवर्ष 100 घंटे का योगदान करना है। इसके बाद में लिखेंगे दोस्तों अपन उपसंहार। तो निबंध में उपसंहार लिखना भी अति आवश्यक है। तो इसमें लिखेंगे स्वच्छता ही जीवन है। स्वच्छ रहना हमारा अनिवार्य कर्म और धर्म है, इसलिए हमें स्वच्छ रहना चाहिए तथा स्वच्छ भारत अभियान में अपनी सहयोगात्मक दृष्टि से पूर्ण भागीदारी निभानी चाहिए। तो ये था दोस्तों हिंदी का मॉडल पेपर 2। आप सभी विषय के मॉडल पेपर मेरे चैनल पर पढ़ सकते हैं। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे वाले बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। वीडियो सर्च नहीं करना पड़ेगा, और वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। धन्यवाद।